Welcome back friends in our YouTube channel Unique Life Sciences and today we will study about pigment system। आज हम स्टडी करेंगे पिगमेंट सिस्टम के बारे में। पिगमेंट सिस्टम क्या होते हैं, फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का में क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होती हैं। लाइट रिएक्शन में क्या किया जाता है, लाइट रिएक्शन में लाइट को ऑब्जॉर्ब किया जाता है। लाइट को ऑब्जॉर्ब करके वहाँ पर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और साथ उससे क्या होता है एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण होता है। ये एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ पर भेज दिए जाते हैं, स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में क्या होता है, केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है जहाँ पर हमें CO2 से शुगर का निर्माण होता है। तो लाइट रिएक्शन तो कहाँ पर कंप्लीट होती है, ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन कहाँ पर कंप्लीट होती है, स्ट्रोमा में। तो ग्रेना में देखो क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन यानी लाइट को ऑब्जॉर्प्शन किया जाता है। लाइट का ऑब्जॉर्प्शन किसके द्वारा किया जाता है, पिगमेंट्स के द्वारा। पिगमेंट्स के बारे में हम अलग से पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से प्रकार के पिगमेंट होते हैं, उसके बारे में अलग से वीडियो लेक्चर बन चुका है। वो वीडियो लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो वो जो पिगमेंट होते हैं, अब वो पिगमेंट किस प्रकार से अब्जॉर्प्शन करते हैं, वो किस प्रकार से फोटोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। क्या वो पिगमेंट एक साथ अलग अलग प्रेजेंट होते हैं या कोई ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं या कोई प्रोटीन से जुड़े होते हैं। तो देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अब्जॉर्ब सनलाइट एंड दिस लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। अब पिगमेंट्स क्या करते हैं, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करके क्या कर देते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर बाउंड टू प्रोटीन एंड फॉर्म पिगमेंट सिस्टम। अभी जो पिगमेंट होते हैं, ये पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल हुआ, कैरोटिनॉइड हुआ, फाइकोबिलेंस हुआ। अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं। और प्रोटीन के साथ जब जुड़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक है पिगमेंट सिस्टम। तो देखो पिगमेंट सिस्टम के बारे में देखते हैं। देखो पिगमेंट सिस्टम के बारे में देखें तो पिगमेंट सिस्टम क्या होता है। पिगमेंट सिस्टम, अब देखो पिगमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना देखें तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन वाली संरचना है, यानी सेल ऑर्गेना, जिसमें स्ट्रोमा और ग्रेना दो संरचनाएं पाई जाती है। तो स्ट्रोमा तो क्या होता है, जो लिक्विड होता है, इसका मीडियम होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और इसमें जो झिल्ली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, सिक्कों की भांति जो व्यवस्थित होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेना। अब देखो ग्रेनम है, ये यहाँ पर एक ग्रेनम है। तो ये सिक्कों की भांति ये पुट्टिकाएं जट एक साथ व्यवस्थित हैं। अभी इनकी एक झिल्ली है, इनकी जो झिल्ली है उसको क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। यदि इस मेम्ब्रेन में देखें तो इस मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और ये पिगमेंट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम के रूप में ये अरेंज रहते हैं। तो देखो फोटो सिस्टम, पिगमेंट्स आर अकर्ड इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये कहाँ पर होती है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में पाई जाती है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में photosynthetic pigments are bound to protein form pigment protein complex called pigment system of photosystem। अब देखो ये जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पिगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन से जुड़े होते हैं। मेम्ब्रेन में हमें पता है मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जाती है, तो उस मेम्ब्रेन प्रोटीन से ये जुड़े होते हैं। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन से जब जुड़े होते हैं तो अब इसको क्या बोलते हैं, पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम जब प्रोटीन से जुड़ जाता है और एक ग्रुप बनाता है, यानी एक जो रिएक्शन सेंटर बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम। अब देखो जो पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर और एक एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो देखते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर और एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो देखो पिगमेंट सिस्टम में पहला होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। अब देखो क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर इज ए प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स दैट कैरीज आउट फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखो फोटो सिस्टम में क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ पर होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में। तो रिएक्शन सेंटर क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं रिएक्शन सेंटर यहाँ पर अलग अलग फोटो सिस्टम में जो होते हैं। एक तो होता है यहाँ पर फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर जो होता है वो होता है आयरन सल्फर यानी FeS टाइप रिएक्शन सेंटर, और दूसरा होता है फ्योफाइटिन क्योनोन टाइप रिएक्शन सेंटर। तो इसी के आधार पर फोटो सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं। दूसरा है एंटीना कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ पर जब डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पर सेंटर में एक हमें दिखा रखा है
ये है रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर है वो किसका बना हुआ है, क्लोरोफिल ए का बना हुआ होता है। ज़्यादा जो प्लांट होते हैं उनमें ये क्लोरोफिल ए का बना होता है रिएक्शन सेंटर, और क्लोरोफिल ए के द्वारा ही फोटोकेमिकल रिएक्शन की जाती है। अब ये क्लोरोफिल ए होता है वो चारों तरफ दूसरे एक्सेसरी मॉलिक्यूल्स के द्वारा घिरा होता है। उन मॉलिक्यूल्स एक्सेसरी मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स, और इसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी LHC भी बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या LHC। अब देखो ये क्या कार्य करता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में तो पता है हमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और इसमें क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। इन जो बाकी के जो एंटीना कॉम्प्लेक्स हैं यानी बाकी के जो मॉलिक्यूल है, इसमें क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया, ये क्या करते हैं, जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी को कम करते हैं, और एक्स्ट्रा लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर पर यदि पूरी इंटेंसिटी की लाइट चली गई तो उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो ये उसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं, और जो ज़्यादा लाइट होती है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो लाइट को ऑब्जॉर्ब करके इसके पास ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है, ज़्यादा लाइट को ऑब्जॉर्ब करना और उसके रिएक्शन सेंटर तक ट्रांसफ़र करना। तो ये जो एंटीना होता है उसके भी दो भाग होते हैं, एक तो इसका कोर होता है और दूसरा पेरिफेरल। जो इसका जो सेंटर वाला भाग होता है एंटीना का, उसको तो क्या बोलते हैं, हम कोर, और जो आउटर एरिया होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल यानी परिधीय एंटीना। अब एंटीना का काम क्या होता है, कैप्चर लाइट एंड फीड टू रिएक्शन सेंटर, लाइट को कैप्चर करती हैं वो और रिएक्शन सेंटर तक ट्रांसफ़र करती हैं, एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट से ट्रांसफ़र होते हुए सेंटर तक जाती है। साइज ऑफ एंटीना वेराइज 200 to 300 क्लोरोफिल पर रिएक्शन सेंटर इन हायर प्लांट्स। अब देखो इसकी जो एंटीना की साइज होती है यानी इसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं इनमें लगभग 200 से 300 क्लोरोफिल एंटीना में पाए जाते हैं। एक्सेप्ट हेलियोबैक्टीरिया ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पजेस एंड एंटीना कॉम्प्लेक्स। अब देखो जितने भी जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो फोटोसिस्टम पाए जाते हैं, अब फोटोसिस्टम में दो कंपोनेंट पाए जाएंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर और एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तो दोनों कंपोनेंट पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है हेलियोबैक्टीरिया। तो हेलियोबैक्टीरिया में क्या होता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर ये अपवाद है, याद रखने वाला पॉइंट है। तो देखो अब देखते हैं फोटोसिस्टम क्या होता है। अब फोटोसिस्टम देखो, पिगमेंट सिस्टम विद FES टाइप रिएक्शन सेंटर कॉल्ड फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो हमने देखा था फोटोसिस्टम दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर और दूसरा एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जब फोटोकेमिकल रिएक्शन हमने देखा था दो प्रकार के होते हैं, यदि वहाँ पर FES टाइप यानी आयरन सल्फर प्रोटीन पाई जाती है फोटो रिएक्शन सेंटर में, तो उसको बोलते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट या PS फर्स्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर P किसके लिए, पिगमेंट के लिए, PS फर्स्ट भी बोलते हैं। पिगमेंट सिस्टम विद फियोफाइटिन क्योनोन, दूसरा हमने रिएक्शन सेंटर पढ़ा था फियोफाइटिन क्योनोन टाइप का। यदि फियोफाइटिन क्योनोन टाइप का रिएक्शन सेंटर पाया जाता है तो हम उसको बोलते हैं फोटोसिस्टम सेकेंड या PS सेकेंड। इन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया बोथ फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट। जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जिनमें ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का इवोल्यूशन करते हैं, तो इनमें क्या होता है, दोनों प्रकार के फोटोसिस्टम पाए जाते हैं, यानी PS फर्स्ट भी पाया जाता है और PS सेकेंड भी पाया जाता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जिनके बारे में पढ़ चुके हैं हम, अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी वो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो पर्पल बैक्टीरिया हो गया, ग्रीन बैक्टीरिया हो गया। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनमें केवल सिर्फ एक ही प्रकार का फोटोसिस्टम पाया जाता है। तो देखते हैं हम दोनों फोटोसिस्टम के बारे में कि फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड क्या होते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट देखते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट में फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सा पाया जाता है, FES टाइप का आयरन सल्फर प्रोटीन पाई जाती है इसमें सेंटर में। मीडिएट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम फ्लोस्टोसाइन इनटू फेरोडॉक्सिन। ये क्या करता है, देखो फोटोसिस्टम का काम क्या होता है, विभिन्न कैरियर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही पाए जाते हैं, जो एक ग्राही से दूसरे ग्राही तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो इसमें प्लास्टोसाइनिन से लेकर फेरेडॉक्सिन तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फोटोसिस्टम में फर्स्ट में। अब देखो फोटोसिस्टम फर्स्ट में क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें कई प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं, फिलोक्विनोन्स पाए जाते हैं, FES सेंटर पाया जाता है
और अदर कोफैक्टर भी इसमें पाए जाते हैं। नॉर्मल प्लांट्स में होती है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में ये जो फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है उसमें 11 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। 11 प्रकार की प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? PSA, PSA-B, PSA-C, PSA-D, PSA-E, PSA-F, PSA-L, J, K, L, M। तो ये 11 प्रकार की क्या पाई जाती है? इसमें प्रोटीन पाई जाती है। स्पेशल प्रकार की प्रोटीन इसके फोटोसिस्टम फर्स्ट में पाई जाती है। इट इज़ ड्रिवन बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। अब देखो ये जो फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है वो 700 नैनोमीटर वाली लाइट को एफिशिएंटली अब्जॉर्ब करता है। इसलिए हम इसके जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर का नाम क्या देते हैं? P700। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में हमें पता है इसका सेंटर में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल पाया जाता है। उस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को हम क्या बोल रहे हैं? P700। यानी इसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है? P700, जो क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो फोटोसिस्टम होता है उसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्लोरोफिल ए का बना होता है, और एंटीना कॉम्प्लेक्स किसके बने होते हैं? कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी और दूसरे पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फोटोसिस्टम सेकंड। तो फोटोसिस्टम सेकंड हमें पता है किसका बना होता है? फियोफाइटिन क्विनोन टाइप का रिएक्शन सेंटर इसमें पाया जाता है। द फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए PS सेकंड इज नोन एज P618। अब देखो हमने फोटोसिस्टम फर्स्ट में देखा था वो क्या करता है? 700 नैनोमीटर वाली लाइट को एफिशिएंटली अब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो फोटोसिस्टम सेकंड है वो क्या करता है? 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एफिशिएंटली अब्जॉर्ब करता है। इसलिए हम इसके रिएक्शन सेंटर को भी क्या बोलते हैं? P680 नैनोमीटर। अब देखो P700 और P680 क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल ही होते हैं और एक बिल्कुल समान होते हैं। लेकिन जब ये प्रोटीन से जुड़ते हैं वो प्रोटीन अलग प्रकार की होती है, तो इनके जो अब्जॉर्प्शन में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए अलग अलग प्रकार की डिफरेंस की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करते हैं। तो P680 और P700 क्या है? क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल है, रिएक्शन सेंटर है, लेकिन इसमें क्या प्रोटीन जो जुड़ती है वो थोड़ी अलग होती है। इसलिए हम इनको P680 और P700 बोलते हैं, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं। इन हायर प्लांट्स रिएक्शन सेंटर कंटेन्स मेम्ब्रेन प्रोटीन D1 एंड D2, साइटोक्रोम B559, अदर प्रोटीन अलॉन्ग विद क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन एंड अदर फैक्टर। तो देखो यदि फोटोसिस्टम में बात करें क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाई जाती है। एक तो D1 प्रोटीन और D2 प्रोटीन इसमें पाई जाती है। साइटोक्रोम B पाया जाता है, अदर प्रोटीन्स भी पाई जाती है, और साथ में इसमें फियोफाइटिन और प्लास्टोक्विनोन पाया जाता है, और कुछ अदर फैक्टर भी इसमें पाए जाते हैं। द रिएक्शन सेंटर इज एसोसिएट विद एंटीना कॉम्प्लेक्स, कोर एंटीना एंड पेरिफेरल एंटीना एलिसिस। अब देखो इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो चारों तरफ से किससे घिरा होता है? एंटीना कॉम्प्लेक्स के द्वारा घिरा होता है। चारों एंटीना कॉम्प्लेक्स से घिरा होता है, जुड़ा होता है। एंटीना कॉम्प्लेक्स भी दो भागों से मिलकर बना होता है, हमें पता है, कोर एंटीना और पेरिफेरल एंटीना, जिसको हम क्या बोलते हैं? LHC सेकेंड, यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकेंड। तो यह था फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। अब देखो फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि ये क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में देखो कहाँ पर पाए जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं? ग्रेना पाए जाते हैं। अब ग्रेना की मेम्ब्रेन देखें तो ग्रेना की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन या ग्रेनम मेम्ब्रेन। तो ग्रेना की मेम्ब्रेन में भी कौन से स्थान पे पाए जाते हैं? तो देखो यहाँ पर हम डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर डायग्राम में जो ग्रीन कलर की दिखा रखा है वो कैसी है? अप्रेस्ड। तो देखो PS फर्स्ट फाउंड इन नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना थाइलेकोइड। जो PS फर्स्ट होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है, वो कहाँ पर पाया जाता है? नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अब नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन क्या होता है? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की ऐसी वो मेम्ब्रेन जो दूसरी मेम्ब्रेन से टच नहीं होती। डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है वो दूसरी मेम्ब्रेन से टच नहीं हो रही, इसको क्या बोलते हैं हम? नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। और ये जो बीच वाली मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे से टच हो रही है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन में और साथ में किसमें? स्ट्रोमा लेमेली में। स्ट्रोमा लेमेली क्या होते हैं? जब दो ग्रेमा एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो किसके द्वारा जुड़ते हैं? स्ट्रोमा लेमेली के द्वारा। तो स्ट्रोमा लेमेली में और नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? फोटोसिस्टम फर्स्ट यानी PS फर्स्ट। और PS सेकंड कहाँ पर पाए जाते हैं?
अप्रेस्ड मेम्ब्रेन में, यानी जो मेम्ब्रेन एक दूसरे से टच रहती है उसको क्या बोलते हैं, अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो अप्रेस्ड मेम्ब्रेन में पीएच सेकंड पाया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन था कि जो खुली होती है, यानी एक जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में रहती है जो मेम्ब्रेन, उसमें तो पाया जाता है फोटोसिस्टम फर्स्ट। जो स्ट्रोमा के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहती वो मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं हम अप्रेस्ड मेम्ब्रेन, और वहाँ पर क्या पाया जाता है, फोटोसिस्टम सेकेंड। तो ये था हमारा पिगमेंट सिस्टम, जिसमें हमने स्टडी की फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड के बारे में, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।